स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका सोनी मुंसरी। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो कर लेना, ताकि मेरी जो नई नई जो वीडियो है वो आप तक पहुंचती रहे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, कल हमने क्या पढ़ा था? हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनो हाइपोफाइसिस एंड देयर फंक्शंस, यानी हार्मोन सिक्रेटेड बाय एडिनोहाइपोफाइसिस एंड देयर फंक्शंस, यानी एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन्स और उनके कार्य। तो एडिनोहाइपोफाइसिस के द्वारा 6 प्रकार के हार्मोन स्रावित हो रहे थे, जो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था। तो आज नंबर 1 हार्मोन पढ़ेंगे, एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन, जिसकी फुल फॉर्म क्या है? सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन। तो आज जो हमारा हार्मोन है नंबर 1, कौन सा? सोमेटोट्रोपिन, एसटीएच, जिसको इंग्लिश में फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी थी। हिंदी में बताऊंगी आज आपको, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमेटो सॉरी सोमेटोट्रोपिन, सोमेटोट्रोपिन और वर्दी हार्मोन, वर्दी हार्मोन, ठीक है। एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन, जिसकी इंग्लिश में फुल फॉर्म हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको? सोमेटोट्रोपिन। और जीएच को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्दी हार्मोन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ग्रोथ हार्मोन्स। अब देखिए, ध्यान से सुनना कि एक नंबर हार्मोन कौन सा है अपना? एक नंबर हार्मोन कौन सा है अपना? एसटीएच और जीएच, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? सोमेटोट्रोपिन और वर्दी हार्मोन। तो देखिए, इस हार्मोन्स का संश्लेषण तथा स्त्रावण, एसिडोफिल कोशिकाओं के द्वारा होता है। कौन सी कोशिका? एसिडोफिल। कौन सी कोशिकाओं के द्वारा होता है? एसिडोफिल। एसिडोफिल। ध्यान रखना कि एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन का संश्लेषण तथा स्त्रावण एसिडोफिल कोशिकाओं के द्वारा होता है। कौन सी सेल्स के द्वारा? एसिडोफिल कोशिकाओं के द्वारा होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड में जो ये एसिडोफिल जो कोशिकाएं होती है वो अधिक संख्या में पाई जाती है। ध्यान रखना कि एसिडोफिल जो कोशिकाएं होती है वो पीयूष ग्रंथि में अत्यधिक संख्या में पाई जाती है। अब इस एसिडोफिल कोशिकाओं के द्वारा जो एसटीएच और क्या बोल सकते हैं इसे? ग्रोथ हार्मोन। एसटीएच यानी सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन जो स्रावित किया जाता है वह एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। क्या? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पेप्टाइड हार्मोन। तो देखिए, सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन जो एसिडोफिल कोशिकाओं के द्वारा स्रावित और संश्लेषित किया जाता है वह एक क्या है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। यह क्या? एक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि कई एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। यह क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड हार्मोन होता है जो कि कई एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर? एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो ये था हमारा सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन। अब बात करते हैं इसके फंक्शंस की। किसकी? फंक्शंस की, यानी इसके कार्यों की। फंक्शंस यानी कार्य। ठीक है, आगे किसकी बात करते हैं? फंक्शंस ऑफ एसटीएच और जीएच हार्मोन्स। ठीक है, आप सीधा भी हेडिंग डाल सकते हो फंक्शंस। ठीक है,
फंक्शंस यानी कार्य किसके, एसटीएच और ग्रोथ हार्मोन। हेडिंग क्या डालोगे आप, फंक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी ग्रोथ हार्मोन के कार्य। अब देखिए ग्रोथ हार्मोन यानी जो सोमेटोट्रोपिन या ग्रोथ हार्मोन होता है उसके निम्न कार्य होते हैं, निम्न कार्य होते हैं। तो देखिए नंबर 1 जो कार्य होता है, इफेक्ट ऑन ग्रोथ, इफेक्ट ऑन ग्रोथ, इफेक्ट ऑन ग्रोथ यानी वृद्धि पर प्रभाव, वृद्धि पर प्रभाव। नंबर 1 कार्य क्या है, इफेक्ट ऑन ग्रोथ यानी वृद्धि पर प्रभाव। तो देखिए जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कोमल ऊतक, अस्थि, उपास्थि, पेशियों आदि की वृद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। ग्रोथ हार्मोन यानी जो वृद्धि हार्मोन होता है वो कोमल ऊतकों जैसे अस्थि, उपास्थि, पेशियों, अस्थि, उपास्थि और पेशियों की वृद्धि को क्या करता है, प्रभावित करता है। क्या करता है, वृद्धि को प्रभावित करता है। यदि इस ग्रोथ हार्मोन का, ध्यान रखना कि यदि इस ग्रोथ हार्मोन का अधिक मात्रा में स्त्रावण किया जाए, क्या किया जाए, स्त्रावण किया जाए, तो अधिक मात्रा में स्त्रावण किया जाए तो इन कोमल ऊतकों में क्या हो जाती है, असामान्य वृद्धि हो जाती है। क्या हो जाती है, असामान्य वृद्धि हो जाती है। जबकि इस ग्रोथ हार्मोन का यदि कम मात्रा में स्त्रावण किया जाए तो इनकी वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। कहने का मीन ये है कि ग्रोथ हार्मोन होता है वो एक लिमिटेशन में स्त्रावित हो तो जो बॉडी की जो क्रियाएं हैं, जैसे मतलब जो अस्थि, उपास्थि, पेशियों की जो वृद्धि है वो नॉर्मल रूप से होती रहेगी। यदि इसका स्त्रावण कम हो तो भी इस पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, यदि इसका स्त्रावण अधिक मात्रा में हो तो भी इसका क्या पड़ता है, इस पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो पहला कार्य था इफेक्ट ऑन ग्रोथ, वृद्धि पर प्रभाव, जो हमने पढ़ लिया है। नंबर 2 जो अपना कार्य है, इफेक्ट ऑन, इफेक्ट ऑन फेट मेटाबॉलिज्म, फेट मेटाबॉलिज्म, वसा उपापचय पर प्रभाव, वसा उपापचय पर प्रभाव। ठीक है। दूसरा फंक्शंस क्या है वृद्धि हार्मोन का, इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म यानी वसा उपापचय पर प्रभाव। तो देखिए जो वृद्धि हार्मोन होता है, वृद्धि हार्मोन होता है एडिपोज यानी वसा ऊतकों, एडिपोज टिश्यू, हिंदी में क्या बोलते हैं, वसा ऊतक। तो देखिए जो वृद्धि हार्मोन होता है वो एडिपोज टिश्यू यानी वसा ऊतकों से वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल को क्या करता है, मुक्त करता है। ध्यान रखना कि ग्रोथ हार्मोन होता है वो वसा ऊतकों से वसा अम्ल प्लस ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को क्या करता है, मुक्त करता है। वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल को क्या करता है, मुक्त करता है। और फिर क्या करता है कि इन वसा अम्लों से ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए, इन वसा अम्लों से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इन्हें एसिटिल एंजाइम ए में परिवर्तित कर देता है। किस में परिवर्तित कर देता है, एसिटिल एंजाइम, एसिटिल एंजाइम, एंजाइम ए में परिवर्तित कर देता है। ठीक है। क्या कर, वृद्धि हार्मोन वसा उत्तक होते हैं उसे वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को क्या करता है, मुक्त करता है। ठीक है। मुक्त करने के बाद इनसे ऊर्जा प्राप्ति के लिए क्या करता है, इसे एसिटिल एंजाइम ए में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए कि यदि किसी प्राणी को
ध्यान रखना कि यदि किसी प्राणी को लगातार वर्दी हार्मोन दिया जाए तो, यदि किसी प्राणी को लगातार वर्दी हार्मोन दिया जाए तो ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान रखना, ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? कीटोन की मात्रा। कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है किसमें? ब्लड में कीटोन की मात्रा बढ़ जाती है, और कीटोन की मात्रा बढ़ने के कारण यह कीटोन यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लग जाता है। इस स्थिति को कीटोसिस कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कीटोसिस क्या होता है, कीटोसिस क्या होता है? तो क्या होता है कि यदि किसी प्राणी को क्या दिया जाए? लगातार वर्दी हार्मोन दिया जाए। वर्दी हार्मोन देने से ब्लड में कीटोन की मात्रा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और यह कीटोन यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लग जाता है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं? कीटोसिस कहा जाता है। तो नंबर 2 कार्य भी अपना कंप्लीट हो चुका है, इफेक्ट और फेट मेटाबॉलिज्म, यानी वसा उपापचय पर प्रभाव। अगला नंबर 3, जिसको सी से हम शो करते हैं, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ठीक है। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव। इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, वसा उपापचय पर प्रभाव, प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव, प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव। तो नंबर जो 3 फंक्शन था ग्रोथ हार्मोन का, वो कौन सा है? इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव। तो देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन्स होता है वो राइबोसोम को प्रभावित कर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में वृद्धि करता है। तो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में क्या भाग लेते हैं? राइबोसोम भी भाग लेते हैं, ठीक है। तो जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो राइबोसोम को क्या करता है? प्रभावित करता है, यानी उस पर इफेक्ट डालता है, जिसके कारण जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में जो राइबोसोम भाग ले रहे हैं, वो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया को क्या कर देता है? ये तीव्र कर देता है, यानी उसमें वृद्धि कर देता है। तो कहने का मीन ये है कि ग्रोथ हार्मोन होता है वो राइबोसोम को प्रभावित कर प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में, हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोटीन सिंथेसिस। यानी प्रोटीन संश्लेषण, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया में क्या करता है? वृद्धि कर देता है। अब देखिए, जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो राइबोसोम को प्रभावित करने के साथ साथ डीएनए में जो केंद्रक में जो डीएनए उपस्थित होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या है? डीएनए। डीएनए को क्या करता है? ये ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए प्रेरित करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो क्या बनेगा? आरएनए बनेगा, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन केंद्रक में उपस्थित डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए क्या करता है? प्रेरित करता है। अब डीएनए ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है? आरएनए बनाता है, ठीक है। ये मतलब इतना ज्यादा उसको प्रभावित करता है डीएनए को, ताकि जो ट्रांसक्रिप्शन की जो रेट है वो ज्यादा हो जाए। अब ट्रांसक्रिप्शन जल्दी जल्दी होगा, इसकी रेट बढ़ेगी, तो आरएनए का निर्माण भी क्या होगा? अधिक मात्रा में होगा। और आरएनए का निर्माण अधिक मात्रा में होगा तो आरएनए ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करेगा?
प्रोटीन का निर्माण करेगा। ठीक है, तो देखिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, ये ग्रोथ हार्मोन जिम्मेदार होता है, क्योंकि ये केंद्रक में उपस्थित डीएनए को ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। अब ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया के द्वारा डीएनए जब आरएनए का निर्माण करता है, तो आरएनए आगे चल के ट्रांसलेशन अनुवादन की क्रिया के द्वारा किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और इसके अलावा जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, किसको प्रेरित करता है, ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है। ठीक है, किसको प्रेरित करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, जिसके कारण जो ग्लाइकोजन होती है वो ग्लूकोज में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। ध्यान रखना कि ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, जिसके कारण जो ग्लाइकोजन है, ग्लाइकोजन किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में चेंज हो जाती है। अब ग्लाइकोजन ग्लूकोज में चेंज होगी तो ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ गई, किसकी मात्रा बढ़ गई, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। और यह ग्लूकोज होती है वो यूरिन के साथ उत्सर्जित होने लग जाती है। इसे डायबिटीज मेलिटस रोग भी कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस रोग भी कहा जाता है। ध्यान रखना, तो ग्रोथ हार्मोन होता है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस की क्रिया को प्रेरित करता है, जिसके कारण जो ग्लाइकोजन होती है वो किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज में। और ब्लड में जो रक्त होता है यानी जो ब्लड होता है उसमें किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, अब ग्लूकोज की मात्रा ब्लड में बढ़ने के कारण यह यूरिन के साथ यानी मूत्र के साथ उत्सर्जित होने लग जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलिटस रोग कहा जाता है। तो ये हमारे जो 3 कार्य थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। कौन कौन से, पहला फंक्शन कौन सा था, इफेक्ट ऑन ग्रोथ यानी वृद्धि पर प्रभाव। सेकंड हमारा जो फंक्शन था इफेक्ट ऑन फैट मेटाबॉलिज्म। और नंबर 3 जो हमारा फंक्शन था वो कौन सा था, इफेक्ट ऑन प्रोटीन मेटाबॉलिज्म यानी प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव। जो ग्रोथ हार्मोन के जो तीनों कार्य थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब पढ़ते हैं इसकी एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन की अपसामान्यताएं। ठीक है, तो हमारी जो अगली हेडिंग है वो क्या है या नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वृद्धि हार्मोन की अपसामान्यताएं। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, वृद्धि हार्मोन की अपसामान्यताएं। ठीक है, वृद्धि हार्मोन की अपसामान्यताएं, ठीक है, तो हमारा अगला नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट हेडिंग क्या है, एबनॉर्मेलिटीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन की अपसामान्यताएं। अब देखिए किसी भी हार्मोन की 2 अपसामान्यताएं होती है, यानी किसी भी हार्मोन के स्त्रावण की कितनी अपसामान्यताएं होती है, 2 अपसामान्यताएं होती है। एक तो होता है हाइपोसिक्रेशन, एक होता है हाइपर सिक्रेशन। तो जो ग्रोथ हार्मोन है इसकी भी क्या होती है, 2 अपसामान्यताएं होती है। कितनी अपसामान्यताएं होती है, 2 अपसामान्यताएं, 2 अपसामान्यताएं। ठीक है, तो जो वृद्धि हार्मोन होता है उसकी 2 अपसामान्यताएं होती है। तो देखिए 2 अपसामान्यताएं होती है।
हाइपोसिक्रेशन, एक होता है हाइपोसिक्रेशन, सिक्रेशन, ठीक है। एक होता है हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन। एक होता है हाइपोसिक्रेशन, यानी वृद्धि हार्मोन की दो अपसमानताएं होती है। एक होता है हाइपोसिक्रेशन, एक होता है हाइपर सिक्रेशन। हाइपो का हाइपो को हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प स्त्रावण। क्या बोलते हैं? अल्प स्त्रावण, ठीक है। हाइपर को क्या बोलते हैं? अति स्त्रावण, अति स्त्रावण। तो वृद्धि हार्मोन की दो अपसमानताएं हैं। एक तो है हाइपोसिक्रेशन, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अल्प स्त्रावण। एक होता है हाइपर सिक्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं अति स्त्रावण। तो नंबर 1 हम पढ़ते हैं कौन सा? हाइपोसिक्रेशन, सिक्रेशन। हाइपो का मीन होता है कम, ठीक है। हाइपो का मीन क्या होता है? कम। सिक्रेशन का मीन क्या हो गया? स्त्रावण हो गया, ठीक है। हाइपो का मीन क्या हो गया? कम हो गया। सिक्रेशन का मीन क्या हो गया? स्त्रावण। यानी जब एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा वृद्धि हार्मोन क्या किया जाए? कम मात्रा में स्रावित किया जाए। ध्यान में रखना कि जब एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा यानी अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? हाइपोसिक्रेशन। क्या बोलेंगे? हाइपोसिक्रेशन, यानी अल्प स्त्रावण। तो देखिए कि यदि बाल्य अवस्था में, या आप इस प्रकार कह सकते हो कि यदि शिशु अवस्था में जो ग्रोथ हार्मोन होता है वो कम मात्रा में स्रावित हो तो इसके कारण कंकाल तंत्र होता है, जो अपना स्केलेटन सिस्टम होता है, उसकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है? उसकी वृद्धि रुक जाती है। तो ध्यान रखना कि यदि शिशु अवस्था में, कौन सी अवस्था में? शिशु अवस्था में ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो शिशु का जो कंकाल तंत्र होता है, कौन सा तंत्र? कंकाल तंत्र, उसकी जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है। क्या हो जाती है? रुक जाती है। इसके कारण जब उसकी वृद्धि रुकेगी तो इसके कारण इसमें जो अन्य लक्षण होंगे वो सामान्य होते हैं, परंतु जो शरीर की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, जिसके कारण जो बच्चा होता है वो छोटे कद का रह जाता है। यानी जब आगे चल के जब मनुष्य बनेगा तो वो क्या रह जाएगा? छोटे कद का रह जाएगा, ठीक है। क्या रह जाएगा? छोटे कद का रह जाता है। तो इसे क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म। ध्यान में रखना कि यदि शिशु अवस्था में ग्रोथ हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होगा तो कंकाल तंत्र की वृद्धि क्या हो जाती है? रुक जाती है। और इस कारण जो व्यक्ति के जो अन्य लक्षण होंगे वो क्या होंगे? समान होंगे, परंतु जो शरीर की जो वृद्धि होती है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, जिसके कारण जो व्यक्ति होता है वो छोटे कद का क्या हो जाता है? छोटे कद का रह जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, यानी बोनापन, ठीक है। क्या बोलते हैं? ड्वार्फिज्म, ड्वार्फिज्म कहा जाता है। यानी ये इतने सारे जो लक्षण होंगे वो छोटे कद का रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? ड्वार्फिज्म, यानी बोनापन। अब देखिए